हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस पर और स्पेशली मल्टीप्लिकेशन ग्रिड्स पर। मल्टीप्लिकेशंस कैसे बच्चों के उनमें एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ाई जाए, ये मैं बताऊंगा कि जैसे ही बच्चे लेवल 2 और लेवल 3 में आते हैं, हम बच्चों को उनके 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट रैंडम मल्टीप्लिकेशंस को री इन्फोर्स करते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं और वो उनको रैंडम मल्टीप्लिकेशन फास्ट तरीके से आ जाए वो हम सिखाना चालू कर देते हैं। अब क्या है कि बच्चों को रिपीटेड एडिशन से, मतलब स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशंस ऑन अबेकस एडिशंस एंड मेंटल स्टेप बाय स्टेप तो बनने लगते हैं। वो स्कूल्स में भी बनते हैं बच्चे, जैसे कि 7 का टेबल बना रहा है तो 7 में +7 करते जाएंगे, 14, 21, 28, 35, 42, 49 लाइक दिस बच्चे रिपीटेड एडिशन से टेबल्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रैंडम मल्टीप्लिकेशंस। बच्चों को बीच में से कहीं से भी हमने पूछा 7 8 जा, 9 3 जा, 4 9 जा, लाइक दिस, तो बच्चे उस समय उनको क्विकली आंसर दें, उसको मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चे रैंडम मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट तरीके से करें। तो रैंडम मल्टीप्लिकेशन बच्चों को सिखाने के 2 तरीके हम बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, स्पेशली उस 2 तरीके बेस्ट करते हैं। पहला होता है बाय लिसनिंग। बच्चों से हम रैंडम मल्टीप्लिकेशंस पूछते हैं और बच्चे उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। पहले हम किसी एक नंबर को टारगेट करते हैं। जैसे मैंने बच्चों को बोला कि 3 का टेबल्स आज हम पढ़ेंगे, तो बच्चों को मैं बोलूंगा 3 के मल्टीपल ही पूछूंगा मैं। 3 8 जा, 3 9 जा, 3 6 जा, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, लाइक दिस। तो बच्चे 3 का कंप्लीट करते हैं, 3 में कंफर्ट हो जाते हैं, फिर 4 में आते हैं, फिर 5 में, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बच्चे हम बच्चों को लिसनिंग से कराते हैं। पहले बच्चों से बोलते हैं एक बार सीधा टेबल बनाइए, ऊपर से नीचे आइए, एक बार नीचे से ऊपर जाइए, तो इस तरीके से करके, और बीच में फिर बाद में हम रैंडम स्टार्ट करते हैं। फिर हम 1 से लेके 9 तक के कोई भी टेबल्स रैंडम लिसनिंग से बच्चों से हम लेते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका यह है, बच्चों से हम विजुअल लेते हैं, उनके सामने मल्टीप्लिकेशंस रैंडम क्वेश्चंस हम क्या कहते हैं सामने फेस करते हैं, उनको दिखाते हैं मल्टीप्लिकेशंस और वो मल्टीप्लिकेशंस के आंसर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तो दूसरा तरीका हम बच्चों से क्या करते हैं कि उनको मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं उसके माध्यम से कराते हैं। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि व्हाट इज दिस मल्टीप्लिकेशन, 4 8 जा, 4 8 वो निकालते हैं। इसी प्रकार से हम उनको बच्चों को फ्लैश कार्ड से कराते हैं, दैट इज विजुअल मेथड। तो वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस कराते हैं। तो ये जब बच्चे मल्टीप्लिकेशंस आ जाते हैं, बड़े मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, तो उनके इस टाइप से फ्लैश कार्ड बनाते हैं 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट। तो यहाँ पर बच्चे विजुअल कर रहे हैं। तो एक बार बच्चे लिसनिंग से और इस तरीके से फ्लैश कार्ड से जब प्रैक्टिस करना चालू होते हैं, तो फिर हम बच्चों को एक डिसिप्लिन्ड वे में प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चों, सभी बच्चे जो अबेकस में हैं, वो हम उनको बोलते हैं कि आप ग्रिड मल्टीप्लिकेशंस करिए। क्योंकि इसमें नॉर्मल तरीके से जब बच्चों से हम पूछते हैं या बच्चे को फ्लैश कार्ड से कराते हैं, तो उनकी स्पीड और एक्यूरेसी चेक नहीं हो पाती है। तो ग्रिड जो मेथड है ये मेजरेबल है, मतलब इसमें हम बच्चों की स्पीड और एक्यूरेसी लेवल चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब बच्चे एक बार सीख जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि ये जो ग्रिड है इसमें 10 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं और 9 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। 90 मल्टीप्लिकेशंस हैं टोटल इसमें, तो इन 90 मल्टीप्लिकेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने बच्चों को कोई भी ग्रिड दे दिया और ग्रिड बच्चों को बोलना है कि सॉल्व करना है, तो बच्चे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाते हैं। जैसे 9 9 81
9,872, 9,763, 9,654, 9,545, 9,436, 9,327, 9,218, 9,909। ऐसे बच्चे यहाँ पर करते जाते हैं। और एक बार जब बच्चे कंप्लीट कर लिए, जैसे ही उन्होंने टाइम स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने टाइम, जैसे ही वो कंप्लीट हुआ लास्ट में यहाँ पर टाइम स्टॉप हुआ। सपोज दैट बच्चे ने किया 5 मिनट 30 सेकेंड में, तो यहाँ पर 30 सेकेंड का टाइम लिख लिया। यहाँ पर 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चन को हमने चेक किया। चेक करने के बाद उसको आउट ऑफ 90 यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं कि ये आउट ऑफ 90 बस। तो यहाँ पर एक मेजरेबल हो गया कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करेक्ट हैं और इतने परसेंट बच्चों की एक्यूरेसी। यदि पूरे क्वेश्चन करेक्ट हैं दैट इज 100% एक्यूरेसी, और उसकी टाइम हमने फिक्स कर लिया। अब क्या होता है कि अब मैं कैसे चेक करूंगा बच्चों का, या मैं जैसे कैसे करता हूं, तो मैं ऐसे चेक करता हूं कि 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट का ग्रेड जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे 2 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं, उनकी जो स्पीड है वो गुड है। तो मैं उन बच्चों को टारगेट देता हूं। शुरू में बच्चों को टाइम ज्यादा लगता है, फिर धीरे धीरे जब उनको रैंडम मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं और स्पीड में जब बच्चे करते हैं, फ्लो में करते हैं, तो विद इन 2 मिनट्स बच्चे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों को बोलता हूं कि तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपकी स्पीड लेस देन 2 मिनट ना हो जाए। तो कई बच्चे उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, तो ये यहाँ पर मेजरेबल हो जाता है, और विद इन 2 मिनट विद 100% एक्यूरेसी। तो एक ग्रिड्स यहाँ पर बच्चों को एक डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस करना सिखाता है। तो इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि डेली पे एक एक ग्रिड्स करना चाहिए। यहाँ पर मैंने डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्रिड्स बनाए हुए हैं। दिस इज देखो सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, अगेन सीट नंबर 5। यहाँ पर देखो सब कुछ एकदम मिक्स कर दिया गया है। 8 9 के बाद 8 1 आ गया है। इनको बच्चों को सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना है, और टाइम भी स्कोर करना है। और स्कोर करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रिड्स के साथ में सभी पेरेंट्स के रेफरेंस के लिए और बच्चों के रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर आंसर्स भी बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से बच्चों को 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट ग्रिड्स की प्रैक्टिस लेना स्टार्ट करते हैं। एक बार जब बच्चों से 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट ग्रिड स्ट्रांग हो जाता है, और चूंकि बच्चे लेवल 3 तक फाउंडेशन मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए होते हैं, और उनको 2 डिजिट में 2 डिजिट ऐड करना और 3 डिजिट में 2 डिजिट ऐड करना, ये मेंटली आ जाता है, मेंटल ऐड करने लगते हैं। तो वही जब बच्चे लेवल 4 में जब हम डायरेक्टली 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों स्किल्स यूज करनी होती है। एक तो उनको 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट फास्ट आना चाहिए, दूसरा जो 2 आंसर आएंगे उन 2 आंसर को डिफरेंट रॉड पर प्लेस करके उनको ऐड करते हुए आना चाहिए। यदि 2 काम आसान हो गए तो 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट बच्चों को बहुत ही इजी हो जाता है, और 99 तक के टेबल्स बच्चों को लिसनिंग से, विजुअल से, एनी टाइम वे बहुत फास्ट करते हैं। मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि कैसे करते हैं बच्चे। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया 75 इंटू 9। तो 75 इंटू 9 बच्चे कैसे करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो उनको पहले 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट फास्ट आना चाहिए। तो 7 इंटू 9 और 5 इंटू 9। तो जैसे ही बच्चों को 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट फास्ट आया, तो उनके माइंड में आया 6345। तो यहाँ पर बच्चों ने उनको मेंटल ऐड किया, 63 में 4 ऐड किया, तो आंसर उनको मिल गया 675। तो इस तरीके से बच्चे लेफ्ट टू राइट करते जाते हैं। अगेन इसमें जो बच्चे का हम स्पीड और एक्यूरेसी चेक करते हैं, तो जनरली बच्चे 2 डिजिट इंटू 3 डिजिट 1 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो 3 to 5 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। तो जो बच्चे 3 मिनट्स में, विद इन 3 मिनट्स में कर लेते हैं, दैट इज वेरी गुड। 4 मिनट में कर लेते हैं, गुड। और 5 मिनट में कर लेते हैं, दैट इज आल्सो गुड, है ना। और जो 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना है,
3 to 5 मिनट्स में बच्चे एक ग्रिड्स कंप्लीट कर लेता है 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट। एक बार 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट बच्चों से बनने लगा तो फिर वो 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट को भी इजीली कर लेते हैं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट बनेगा तो 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट बनेगा, फिर ये 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट बनेगा तो 2 डिजिट इंटू 3 डिजिट भी बनेगा, 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट भी बनेगा। तो इसमें प्रोसेस क्या है, बच्चे कोई भी मल्टीप्लिकेशन है 2 स्टेप में करते हैं, दे आर यूजिंग 2 स्टेप। फर्स्ट उन्होंने किया 92 इंटू 9 एंड 3 इंटू 9। तो इस तरीके से बच्चे करते हैं, जैसे कि 92 इंटू 9 बच्चों ने किया 81 18, तो 828 है ना, और 3 इंटू 9 किया दैट इज 27, और इसको इन्होंने मेंटल ऐड कर दिया 828 में +2, सो नाउ इट बिकम 830 और देन 7, सो 8307। तो ऐसे बच्चे लेफ्ट टू राइट करते जाते हैं, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर आंसर भी बच्चों के बनाए हुए हैं। अगेन मैं इसमें बता देता हूँ, बच्चों को 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट है, इसको कंप्लीट करने के लिए 4 to 6 मिनट लगते हैं प्रैक्टिस करने में। 4 to 6 मिनट में बच्चे यहाँ पर इनको करते जाते हैं। फिर एक बार इन्होंने 3 डिजिट तक सीखा, तो 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट और 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशंस हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स। मतलब लेवल 4 में 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट करते हैं बच्चे, और लेवल 5 में 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट करते हैं। और एक बार 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट और 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट पर बच्चों की कमांड आ गई और स्पीड्स आ गई उनकी, और एक्यूरेसी लेवल आ गया, तो फिर आगे के जितने भी हायर लेवल हैं, हायर मॉड्यूल्स के जितने भी बच्चे हैं, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 और ग्रांड लेवल में, तो जितने भी हायर मल्टीप्लिकेशंस आएंगे वहां उनको कोई भी टफ नहीं लगता है बड़े मल्टीप्लिकेशंस में, क्योंकि जितने भी मल्टीप्लिकेशंस हैं उसमें 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट और 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट का ही कंसेप्ट है। तो ये लेवल 5 में बच्चे 3 डिजिट वाले सम करते हैं, 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट, और 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट लेवल 4 में बच्चे करते हैं, ठीक है। फिर लेवल 6 से बच्चों का स्टार्ट हो जाता है 4 डिजिट इंटू 1 डिजिट, लेवल 6 ऑनवर्ड, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, ये भी लेवल 6 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है ना। फिर उससे हायर वाले जो है 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट्स लेवल 7 में स्टार्ट हो जाते हैं, लेवल 8 में भी रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे कि मैं 4 डिजिट की बात करूं कि 4 डिजिट इंटू 1 डिजिट बच्चों को करना है, तो 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट का कंसेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4345 इंटू 8, तो यहाँ पर क्या बच्चे करेंगे, बच्चे यहाँ पर फॉलो करते हैं 2 स्टेप, 2 इंटू 1 एंड सेकेंड स्टेप 2 इंटू 1, है ना, 5th रॉड 4th रॉड, तो 5th रॉड 4th रॉड पर बच्चे यहाँ पर सेट करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे ही जब वो 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट करते हैं, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 283 इंटू 98, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, तो 3 इंटू 1 का आंसर निकालेंगे बच्चे ये 5th रॉड पर, और देन 3 इंटू 1 4th रॉड पर। तो यहाँ पर आंसर बच्चों का 5 डिजिट का आएगा, क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पर है, 2 डिजिट है, 3 + 2 5 डिजिट, तो 5th रॉड और 3rd रॉड पे जैसे ही बच्चे आंसर सेट करेंगे यहाँ पर आंसर उनके आ जाएंगे 5th रॉड 4th रॉड। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बड़े सम रहेंगे, उनमें जरूर टाइम ज्यादा लगता है बच्चों का। इसमें जो इस टाइप की सम है 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट एंड 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट, इसमें लगभग बच्चों को 5 मिनट से लेके 8 मिनट का टाइम लगता है ना, मगर बच्चे इतने टाइम में कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो मल्टीप्लिकेशंस ग्रिड की प्रैक्टिस है,
जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शंस करने के लिए बेसिक एक्सरसाइज की जरूरत है। मतलब क्यूमुलेटिव एडिशंस, क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस, रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस, ये क्या होता है लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है। उसी प्रकार से जब मल्टीप्लिकेशन बच्चों के स्टार्ट होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ग्रिड्स हैं वो बच्चों को एक डिसिप्लिन्ड वे में और उसको एक मेजरेबल रूप में उसको हम चेक कर सकते हैं, बच्चे की स्पीड और एक्यूरेसी क्या है, वो उसमें हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट ये होता है जब बच्चे ग्रिड की प्रैक्टिस करने लगते हैं और जब उनका एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाता है तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वो 3 मिनट्स में 100 सम का एक ग्रिड है उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो 3 मिनट मुझे लग रहा है, किसी बच्चे को 2 मिनट्स लग रहा है, कोई 5 मिनट लग रहा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि 3 से लेके 5 मिनट्स के अंदर हम 100 सम्स मल्टीप्लिकेशंस के कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मतलब कैलकुलेशन मेंटल करते हुए, बिना कैलकुलेटर या बिना पेपर पेन के। तो ये ग्रिड्स मल्टीप्लिकेशंस बच्चों का प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने से इस तरीके से। सो ये प्रैक्टिस करना है, ये सब अचानक से नहीं होता है, बट डेली बेसिस पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली उनके स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ना ही बढ़ना है। और जो बच्चे हायर लेवल में हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी इतनी स्पीड नहीं आ पा रही, बन तो रहा है बट स्पीड नहीं आ पा रही है, तो बच्चे स्टेप बाय स्टेप चालू करिए। पहले 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट में स्ट्रॉन्ग करिए, उसका टारगेट अचीव कीजिए, फिर 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट का प्रैक्टिस कीजिए जब तक 3 to 4 मिनट में 100 सम होने लगेंगे, फिर 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट का टारगेट कीजिए। तो ऐसे 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट, 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट और 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट का एक बार टारगेट अचीव कर लीजिए तो फिर आगे के मल्टीप्लिकेशंस सभी बच्चों को इजी हो जाना है। आई होप कि आज का ये जो वीडियो है वो सब बच्चों के बहुत काम आएगा। कैसे प्रैक्टिस करना है, पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी कि ग्रिड की प्रैक्टिस बच्चों को कैसे करानी है। जो बच्चा जिस लेवल में पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं वो ग्रिड्स के फॉर्मेट मैं ग्रुप में डाल देता हूं, जनरली मैं डाल ही देता हूं, तो उसके बेसिस पे वो प्रैक्टिस कराएंगे। और भी यदि किसी को लगता है कि कोई भी ग्रिड्स की नीड है, जिनके पास वो प्रैक्टिस पेपर्स नहीं है, तो मुझसे